विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे दिग्गज नेता भाजपा का दामन थामने वाले। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं तान्या आपके साथ। देखिए आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था बक्सर से और अब जाके जो है वो भाजपा का दामन थामने वाले हैं। और इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और पूर्व मंत्री सुचित्रा भी अब भाजपा का दामन थामने वाली, जिसकी वजह से भाजपा जो है और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इन बड़े नेताओं के साथ आने की वजह से भाजपा का जो यूं कह ले कि भाजपा की जो छवि है और भी ज्यादा स्ट्रांग होने वाली। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। पूर्व आईपीएस और बक्सर से 2024 लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़कर सुर्खियों में आने वाले आनंद मिश्रा, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा भाजपा में शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में तीनों नेता भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आनंद मिश्रा की अगर बात करें तो आनंद मिश्रा एक जाने माने हस्ती हैं और इसके अलावा हम आपको बता दें कि आनंद मिश्रा एक जाने माने हस्ती हैं। आनंद मिश्रा का नाम बिहार और पूर्वोत्तर की जनता खूब जानती है। तेज तर्रार छवि वाले अधिकारी और सख्त अनुशासन प्रिय और अपराधियों के लिए खौफ का नाम थे। ईमानदारी और जनता से सीधे संवाद के लिए मशहूर भी हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कई बड़े ऑपरेशन किए, चाहे नक्सल प्रभावित इलाकों में कार्रवाई हो या फिर संगठित अपराधियों पर शिकंजा कसना। आनंद मिश्रा की कार्यशैली हमेशा चर्चा में रही है। उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक पुलिस अधिकारी तक सीमित नहीं रहा। आम जनता में उनकी लोकप्रियता इस कदर थी कि कई बार लोग उन्हें नेता मानकर समर्थन देने लगे। अब सवाल है कि एक सफल आईपीएस अधिकारी राजनीति की ओर क्यों कदम बढ़ाता है। दरअसल आनंद मिश्रा ने सेवा काल में देखा कि कानून व्यवस्था और विकास का सबसे बड़ा हिस्सा नीति निर्माण से जुड़ा होता है। पुलिस कार्रवाई सिर्फ अपराध रोक सकती है, लेकिन स्थायी समाधान राजनीति और नीति से ही संभव है। उनका मानना है कि अगर जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान चाहिए तो सिस्टम के भीतर रहकर निर्णय लेने की क्षमता जरूरी है। इसी सोच ने उन्हें राजनीति की ओर आकर्षित किया। यह एक बड़ा सवाल है कि आनंद मिश्रा ने अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए भाजपा को ही क्यों चुना। भाजपा ने हाल के वर्षों में सशक्त प्रशासन और कानून का राज को अपना मुख्य एजेंडा बनाया है। पार्टी में प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को जगह मिलती रही है। मिश्रा जी का झुकाव वैचारिक रूप से भी राष्ट्रवाद और विकास के एजेंडे पे रहा है। खैर, उन्होंने खुद कई बार ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी कड़े फैसले लेने वाली शैली से वे प्रभावित है। यानी उनके लिए भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि विचारधारा और प्रशासनिक सोच का मेल है। आज के कार्यक्रम की बात करें तो राजधानी पटना में भव्य आयोजन किया जाएगा। मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ता स्वागत के लिए तैयार हैं। पूरे समारोह को सियासी शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। आनंद मिश्रा जब भाजपा का दामन थामेंगे तो यह संदेश जाएगा कि पार्टी सशक्त प्रशासनिक चेहरे को अपने साथ जोड़कर चुनावी समीकरण और मजबूत कर रही है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इस ज्वाइनिंग का राजनीतिक असर क्या होगा। तो देखिए, भाजपा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में है और पार्टी को ऐसे चेहरे की जरूरत है जो युवाओं और शहरी मतदाताओं को आकर्षित कर सके। इसलिए आनंद मिश्रा जैसे अधिकारी का राजनीति में आना भाजपा के लिए नया नैरेटिव गढ़ेगा। और इसके अलावा जिस तरीके से पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी वजह से भी जो पार्टी की छवि काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। मिश्रा जी की छवि युवाओं में काफी लोकप्रिय है। उनका सख्त लेकिन न्यायप्रिय अधिकारी वाला रूप लोगों को याद है। भाजपा यह संदेश दे पाएगी कि साफ सुथरी छवि वाले लोग हमारे साथ हैं। विपक्षी दलों को यह चिंता होगी कि जनता के बीच लोकप्रिय प्रशासनिक चेहरा भाजपा का हिस्सा है। खासकर राजद और कांग्रेस, जिनका आधार सामाजिक समीकरण पर अधिक टिका है, वे प्रशासनिक शक्ति और ईमानदारी के नैरेटिव में पीछे रह जाएंगे। तो देखा आपने कि एक तरफ जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार में जंग छिड़ी हुई है, लगातार विपक्षी दल के नेता जो हैं प्रहार कर रहे हैं, बीजेपी पर शब्दों के बाण चला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी वोटों की चोरी करती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपनी पार्टी को स्ट्रांग करने में लगी हुई है, अपनी छवि स्ट्रांग करने में लगी हुई है, जिस कड़ी में उन्होंने कई बड़े नेताओं को साथ लाने का फैसला लिया है। और इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जो है भाजपा का दामन थामने वाले हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि भी भाजपा का दामन थामने वाले हैं। और
पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा भी भाजपा का दामन थामने वाले हैं। तो इन सभी की वजह से जो पार्टी की छवि है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग के बीच काफी प्रचलित होगी। खैर, इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।